पीसीओएस पे बताएं प्लीज़ हमें, वो क्या है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पीसीओएस बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और सिंड्रोम कोई भी जो होता है वो मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम है। वो बहुत सी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है और बहुत से वेरिएंट्स होते हैं। कुछ लोगों में पीरियड्स के इश्यूज हो जाते हैं, कुछ में वेट के इश्यूज हो जाते हैं, कुछ में एक्नी हो जाती है, कुछ में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, कुछ में फर्टिलिटी इश्यूज हैं, कुछ में डायबिटीज़ आगे चल के डेवलप होती है, जैसे जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कुछ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक बहुत वास्ट रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं और साइंस हैं जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस से क्रिएट होते हैं। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस जो डाइट है विद बैलेंस्ड फिजिकल एक्टिविटी, इस सब की प्रिवेंशन है। अगर हम वो करेंगे तो आगे आने वाले 50 साल जो लाइफ के हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। तो पीसीओएस का इलाज फैशन से, दवाइयों से नहीं है। पीसीओएस का इलाज सिंपल है। हर किताब में ये लिखा है कि 90% इलाज क्या है, लूजिंग 10% ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप 100 किलो के हैं, जो 10 किलो है ना आपका, वो आपके लिए खतरनाक है। अगर आप 50 किलो की हैं तो आप 10 किलो ना लूज करें, आप 5 किलो पे फोकस करें। अगर आप 70 किलो की हैं तो 7 पे करें। आपसे 7 नहीं होता तो आप 5% बॉडी वेट लूज करें। एक औरत है, वो घर में बैठी हुई है किसी गांव में, कहीं पे आप समझ लें कि ना वो डॉक्टर के पास जा सकती है, ना उसके पास एक्सेस है वॉक की, ना एक्सरसाइज की, ना बाहर निकलने की। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उसको कैसे पता चले कि वो पीसीओएस का शिकार है या नहीं है, और अगर वो पीसीओएस का शिकार है तो उसको ट्रीट कैसे करें? सबसे पहले उसे ये समझ आएगी कि या तो उसके साइकिल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, या वो वेट गेन कर रही है और लूज नहीं कर रही कोशिश करने के बावजूद, या उसको एक्नी होने लग गई है, या उसके हेयर ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव हो रही है, ये या वो कंसीव करने में इशू हो रहा है उसे। ये सारी चीज़ों को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करे और घर में ही बैठे बैठे अपनी डाइट को खुद ही नोटिस करे कि मैं खाती क्या हूँ। पेशेंट आके कहे डॉक्टर साहब ये कुछ भी नहीं खाती, ये कुछ भी, ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ भी ना खाया जाए। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि क्या खा रहे हैं। मैं बताती हूँ ना, कुछ भी नहीं खा रही। मेरे पास एक पेशेंट थी, वो कहे मैं तो कुछ खाती नहीं, मेरा वेट कम नहीं होता। जब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली, पता चला दिन के 15 से 20 कप चाय के जा रहे थे। तो खाना वो कब खाएगी, कैसे खाएगी? वो यही कह रही है ना, मेरा खाने का दिल ही नहीं चाहता और मैं चाय ही पीती जा रही। आप कैफीन का इंटेक इतना ज्यादा कर दोगे तो आपकी बॉडी खाने को कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कैसे आप खाओगे? मुझे नौजिया बहुत ज्यादा होता है, मुझे वॉमिटिंग, नौजिया हो रहा है, चाय पी रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि चाय का इस्तेमाल हम मेडिकेशन की तरह चाय भी, हम हर चीज का जवाब तो चाय है ना। दैट्स ट्रू। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सीधी अब हम शुरू से एक ही बात पे स्ट्रेस करें, बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट और बैलेंस्ड फिजिकल एक्टिविटी। मैं आपको नहीं कह रही कि आप सारा दिन रस्सी फैलाएंगे, मैं आपको नहीं कह रही आप 2 घंटे सड़कों पे भागें। आप बैलेंस निकाल लें। आप 40 से 45 मिनट कुछ एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो जब आप खाना खा रहे हैं उसका पोर्शन थोड़ा सा कम कर लें कि जब मैंने इसको डाइजेस्ट करने के लिए या इसको मतलब बर्न करने के लिए कुछ नहीं करना, तो चलो मैं पूरी प्लेट भर के चावल या खाना या रोटी खाने की बजाय आधी कर लूँ।